अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये वीडियो लेसन क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और हम चैप्टर 6 हमने इसके कल भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस सॉल्व किए, तो आज भी रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे जो चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। इसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज आपको हम सॉल्व करके देंगे। कल लगभग हमने 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए और आज बाकी करेंगे। आप ये क्वेश्चन सब अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, नोटबुक उसी तरह मेंटेन करेंगे जिस तरह हम स्कूल में पहले करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 6 5 क्वेश्चन किए, आज 6 क्वेश्चन पूछ रहा है मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम की आपने डायग्राम बना के फिर उसकी लेबलिंग करनी है, नाम लिखना है कौन सा पार्ट फ्लेम का कहाँ पर है। देखें आप, ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ये है डायग्राम, इसको आप ऐसे बनाएंगे, थोड़ा इसे बड़ा बनाएंगे और ये जो फ्लेम है इसमें इस तरह का जो ये फ्लेम है इसका आउटर पार्ट हम आप बनाएंगे, थोड़ा वो ब्लू बनाएंगे और ये वाला फिर इनर पार्ट हम आप बनाएंगे येलो। इनर पार्ट आप थोड़ा येलो बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। और बीच में आप बनाएंगे यहाँ पर ब्लैक जो बत्ती है, ये आप ब्लैक बनाएंगे। और फिर आपको पता है कैसे बनाना है कैंडल आप बनाएंगे ऐसे। बहरहाल ये दिया हुआ है, यहाँ बनाएंगे आप। आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो सबसे ऊपर सबसे बाहर जो लेयर है, आउटर मोस्ट है बाहर, ये लेयर, ये जो मैंने ग्रीन बनाई आप ब्लू बनाना है, इसको कहेंगे आउटर जोन। आउटर जोन जो है ये हॉटेस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर पूरी कंबशन होती है, ये इसको लिखना आप हॉटेस्ट पार्ट। फिर मिडल जोन जो येलो है वो मॉडरेटली हॉट है, यानी आउटर जोन से कम हॉट है। फिर इनर मोस्ट जोन है लीस्ट हॉट है क्योंकि यहाँ अनबर्नड पार्ट है। ये ब्लैक जो मैंने बनाया, तो ये 3 जोन है। आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट जोन है, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट है यानी कम उससे, आउटर जोन से कम, और फिर सबसे कम हॉट है जो इनर मोस्ट जोन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको मैंने बताया है कैलोरीफिक वैल्यू किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल में। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम, केजी पर केजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। ये आपने अच्छी तरह पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है और ये एक्सप्लेन करना है कैसे ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। आंसर लिखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन कम्बस्टेबल गैस, ये इसकी कम्बशन नहीं होती है, एंड एक्सटिंग्विशेस फायर्स इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। सिंस इट इज़ हेवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये हैवी है इसलिए इट कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट्स ऑफ द कंटैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये हैवी गैस है ऑक्सीजन से, तो जब ये रिलीज़ होता है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर एक कवर बनाता है जैसे ब्लैंकेट। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन और ये फ्यूल का कंटैक्ट टूट जाता है क्योंकि बीच में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है, तो इससे आग बुझ जाती है। दूसरा, जो सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड हम रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, ये जब रिलीज़ होता है तो ये एकदम एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, एंड इट कूल्स डाउन। जो लिक्विड जो है ये फिर
गैस की सूरत में जब ये सिलेंडर से बाहर आता है तो ये छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ये बिल्कुल कूल डाउन होते हैं, तो इससे टेम्परेचर फ्यूल का जो ऑलरेडी जल रहा है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उससे भी फायर कंट्रोल हो जाता है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाता है उसका टेम्परेचर, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली एक्सप्लेन। अगर हम एक ग्रीन लीव्स हम लेंगे, कहीं पर उसको जलाना होगा तो उसको इकट्ठा करके उसका ढेर जलाने की कोशिश करेंगे, वो जलेगा नहीं। लेकिन अगर ड्राई लीव्स हैं वो आराम से जलेंगे। इसकी वजह है ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर इजीली। ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर बहुत होता है, तो मॉइस्चर की वजह से फायर इसमें आग नहीं लगेगी। बट ये जो बाकी लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, तो ड्राई लीव्स जो है, बट ये आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर मिस हुआ है, बट dry leaves do not have any moisture, do not have any moisture, so they यानी ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, यहाँ पर इसको ऐड करना, सो दे कैच फायर, कैच फायर इजीली। ये आप लिखेंगे, पहला हिस्सा लिखा हुआ है, ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर, बट ड्राई लीव्स डोंट हैव एनी मॉइस्चर, सो दे कैच फायर इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। जब गोल्ड स्मिथ मेल्ट करता है सिल्वर और गोल्ड को, फायर का कौन सा जोन वो इस्तेमाल करेगा। तो ये बड़ा इजी है, आपने पढ़ा है, गोल्ड स्मिथ विल डेफिनेटली यूज आउटर मोस्ट जोन, बिकॉज आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का है, दैट इज़ वेरी मच हॉट, तो यहाँ पर वो इसको मेल्ट करेगा मेटल को। यहाँ पर कंप्लीट आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन होती है, इट इज़ हॉटेस्ट जोन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 4.5 किलोग्राम 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्नट, यानी कंबशन हो जाएगी, 4.5 किलो फ्यूल है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड, फिर जो 4.5 किलो बर्न होके हीट कितने जूल्स इसने प्रोड्यूस किए, इसने 1,80,000 किलो जूल्स प्रोड्यूस किए। व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, तो इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है आपको पता है। कैलोरीफिक वैल्यू, इसको निकालने के लिए आपको कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है, वो आपने पढ़ा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ the amount of heat produced by complete combustion of 1 kilogram of the fuel। 1 kilogram fuel में कितने joules, the amount of heat produced in measured as kilojoules of 1 kg। मैं रिपीट करता हूँ, 1 kg फ्यूल का पूरा कंबशन होने के बाद कितनी जूल्स एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा वो फ्यूल, उसको कहेंगे इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ हीट। नाउ हीट प्रोड्यूस्ड बाय 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, जो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस्ड 1,80,000 किलो जूल्स। तो फिर 1 किलो में कितना किलो जूल्स एनर्जी निकलेगा वो आप देखें। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, वो आ जाएगा आपको 1,80,000 को डिवाइड करना है 4.5 में, तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा 40,000 किलो जूल्स पर kg। Hence the calorific value of this fuel is 40,000 किलो जूल्स पर kg। इसके बाद है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। रस्टिंग जो होती है इसको कंबशन कह सकते हैं। डिस्कस, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। आपको पता है कंबशन में कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एंड इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और बोथ।
बट जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इट इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रस्टिंग बट वेरी स्लोली, बहुत कम, हेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लो combustion. Abda and Ramesh are doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. आबिदा ने भी एक बीकर लिया, रमेश ने भी एक बीकर लिया। आबिदा ने ये इनको दोनों को पानी गर्म करना है। रमेश ने बीकर रखा, आबिदा kept the beaker near the wick. आबिदा ने जो फ्लेम है, इसकी जो विक है, जो बत्ती है, उसके नज़दीक रखा, इन द येलो पार्ट, यानी बीच का जो पार्ट है वहाँ इसने रखा अपना बीकर पानी गर्म करने के लिए। लेकिन रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट में रखा, जो ब्लू फ्लेम यूजुअली होता है आउटर मोस्ट पार्ट। तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा शॉर्टेस्ट टाइम में? तो इसका सीधा आंसर है जिसने आउटर मोस्ट लेयर में रखा, यानी आउटर मोस्ट लेयर इज़ द हॉटेस्ट जोन, सो उसी का पानी जल्दी गर्म होगा। आंसर लिखेंगे आप, द वाटर इन रमेश बीकर विल heat up in shorter time. This is because the outermost, इसने outermost flame में रखा, outermost zone of flame is the hottest zone, while the yellow zone in which Abda has kept the beaker is less hot. So your answer will be that the water in Ramesh's beaker will heat up quickly in shorter time than in Abda's beaker, because Ramesh has kept the beaker near the outermost zone, that is हॉटेस्ट जोन। बस ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।